Hello बच्चों, let us read the question. The question says for the symbol HDT tabulate three subatomic particles found in each of them. यानी हमको सिंबल्स दिए गए हैं HDT और इनके लिए हमको इनमें पाए जाने वाले तीनों सबएटॉमिक पार्टिकल्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं वो टेबुलेट करके बताना है. सो हम जानते हैं कि एक्चुअली ये जो एच डी और टी सिंबल्स दिए गए हैं ये किसके सिंबल्स होते हैं. तो एक्चुअली जो एच होता है ये होता है हाइड्रोजन, यानी नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है वो होता है एच. ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन जो होता है. और जो डी होता है इसको ये सिंबल होता है ड्यूटेरियम का. ड्यूटेरियम इज एक्चुअली है आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. डी जो सिंबल है वो है ड्यूटेरियम का. और जो टी सिंबल है इट इज सिंबल ऑफ ट्राइटियम. ये भी क्या है, ये भी एक आइसोटोप होता है हाइड्रोजन का. तो ये तो याद फैक्ट बेस्ड चीज है कि आपको जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये तीन आइसोटोप्स हैं हाइड्रोजन के, ये आपको याद रखने हैं. ठीक है, यानी ये तीनों क्या हैं, आइसोटोप्स हैं. आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, तो आइसोटोप्स ऐसे एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैं जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है. ठीक है, यानी हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम एक्चुअली ये आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है. और आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स एक्चुअली होते हैं एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी सेम एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, क्या एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर यानी एटॉमिक मास डिफरेंट हो. हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर. अब इन्हीं में यानी हाइड्रोजन में, प्रोटियम में और ट्राइटियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं यही हमको टैबुलेट करने हैं. ठीक है, यानी हाइड्रोजन में, ड्यूटेरियम में और ट्राइटियम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, यानी कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं वो हमको डिफरेंटली मतलब सेपरेटली सारे के सारे टैबुलेट करने हैं, बताने हैं हमको. तो हम बारी बारी से तीनों में देखेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है उसमें इनका क्या, कितने होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल का नंबर क्या होता है. सबसे पहले हम बात करते हैं एच. एच वन एन, एच किसका सिंबल है, नॉर्मल हाइड्रोजन का. नॉर्मल हाइड्रोजन में हम देखते हैं कि कौन सा सब एटॉमिक पार्टिकल किस संख्या में होता है. ठीक है, तो H जो सामान्य हाइड्रोजन होता है उसकी बात करें तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटॉन्स की. अब आइसोटोप्स का मतलब हुआ कि सेम एटम के एलिमेंट्स हैं, यानी ये जो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम है ये सेम एलिमेंट के एटम्स हैं. किस एलिमेंट के, हाइड्रोजन के. इनका एटॉमिक नंबर सेम है क्योंकि तीनों का एटॉमिक नंबर, तीनों आइसोटोप्स हैं तो आइसोटोप्स हैं तो तीनों का एटॉमिक नंबर तो वन ही होगा. इनका मास नंबर डिफरेंट होता है. और जो जिन भी एटम्स का एटॉमिक नंबर सेम हो, मास नंबर डिफरेंट हो, उनको आइसोटोप्स कहा जाता है. ठीक है, यानी हाइड्रोजन, नॉर्मल हाइड्रोजन जो है इसका जो, इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो क्योंकि क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर वन होता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन होता है. तो एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं. यानी नॉर्मल हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा वो होगा वन. ठीक है, नॉर्मल हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो नॉर्मल हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होता है वो भी होता है वन. न्यूट्रॉन की बात करें तो नॉर्मल हाइड्रोजन में जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं वो होते हैं जीरो. न्यूट्रॉन नॉर्मल हाइड्रोजन में होते ही नहीं. ठीक है, इनके एटॉमिक नंबर की बात की जाए तो क्योंकि इनमें एक ही प्रोटॉन है, तो एक ही प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर कितना होगा, वन. क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतना ही एटॉमिक नंबर होता है. ठीक है, इट इज अ फॉर्मूला, यू नीड टू रिमेंबर इट. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर. किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा. ठीक है, यानी नॉर्मल हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर वन हो गया. अब मास नंबर क्या होता है, तो एक्चुअली मास नंबर होता है इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स. यानी किसी एटम में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, उनका सम जो होता है वही होता है मास नंबर.
तो अगर नॉर्मल हाइड्रोजन की बात की जाए, इसमें न्यूट्रॉन 0 होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं। प्रोटॉन 1 होता है, यानी सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितना हो गया? 1 + 0 यानी 1। यानी मास नंबर अगर बात की जाए नॉर्मल हाइड्रोजन का, तो मास नंबर आया 1। फाइनली इनके सिंबल की बात कर लेते हैं। तो सिंबल तो क्योंकि ये हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है एक तरीके से, तो सिंबल तो क्योंकि आइसोटोप है तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही होगा। यानी सिंबल की बात करें तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही है। अब क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन है, इसका एटॉमिक नंबर 1 है, और किसी भी मेटल का जो हम सिंबल लिखते हैं, तो किसी भी एलिमेंट का हम सिंबल लिखते हैं तो उसका एटॉमिक नंबर उसके सबस्क्रिप्ट माने यहाँ नीचे लिखते हैं, ठीक है? और जो उसका मास नंबर यानी उसका जो एटॉमिक मास होता है, उसको लिखते हैं हम सुपरस्क्रिप्ट यानी ऊपर। तो क्योंकि मास नंबर भी हाइड्रोजन का 1 ही है, तो इसका मास नंबर 1 ही होगा। ये हो जाएगा इसका सिंबल, ठीक है? सिमिलरली हम ड्यूटेरियम की बात करेंगे, यानी सेकंड हम ड्यूटेरियम की बात करेंगे सिमिलर तरीके से। उसमें भी हम इनके जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनको टेबुलेट करेंगे, ठीक है? तो ड्यूटेरियम भी क्या है? हाइड्रोजन का एक आइसोटोप ही है, ठीक है? तो इसलिए इसमें जो प्रोटॉन होगा वो भी एक ही होगा, क्योंकि ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, इसलिए प्रोटॉन भी एक ही होगा। ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, क्योंकि ये भी हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप है तो उसमें प्रोटॉन एक ही होगा, और एटम न्यूट्रल है तो न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी ड्यूटेरियम में इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा। और ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या की बात की जाए तो न्यूट्रॉन जो नॉर्मल हाइड्रोजन था उसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता है, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होती है। लेकिन ड्यूटेरियम जो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें न्यूट्रॉन भी एक हो जाता है, ठीक है? अब इसके कारण क्या क्या बदलाव होगा? इसके कारण जो हाइड्रोजन का ये आइसोटोप यानी हाइड्रोजन का जो ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप है, यानी जो डी सिंबल करके बताया जाता है, उसका जो मास है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि मास नंबर होता है इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो देखते हैं, यानी इसका जो एटॉमिक नंबर हो जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर किसी एटम में होता है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर। यानी ड्यूटेरियम में क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन एक ही है तो एटॉमिक नंबर तो इसका ड्यूटेरियम का 1 ही होगा, ठीक है? मास नंबर की बात करें तो हमने अभी पिछले केस में भी देखा था कि मास नंबर होता है इक्वल टू सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। जब ड्यूटेरियम की बात की जाए तो ड्यूटेरियम में प्रोटॉन एक है और न्यूट्रॉन भी एक है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी 1 + 1, यानी मास नंबर कितना हो जाएगा? 2। नॉर्मल हाइड्रोजन में जो मास नंबर आया था वो आया था 1, लेकिन ड्यूटेरियम का जो मास नंबर होता है वो होता है 2, ठीक है? सिंबल की ही बात कर लेते हैं। तो क्योंकि ये आइसोटोप है हाइड्रोजन का, तो एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही होगा, एलिमेंट तो हाइड्रोजन ही हुआ। अब इसका एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर को हम सिंबल में रिप्रेजेंट करते हुए एटॉमिक नंबर को हम सबस्क्रिप्ट में लिखते हैं, ये हो जाएगा 1 सबस्क्रिप्ट में, और मास नंबर को सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं। तो मास नंबर है 2, इसको हम सुपरस्क्रिप्ट में लिख देंगे, यानी 1s2, ये हो जाएगा सिंबल फॉर ड्यूटेरियम। सिमिलरली हम बात करेंगे ट्राइटियम की, विच इज अनदर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। कौन सा? ट्राइटियम। अब क्योंकि ये भी एक हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है, अब हाइड्रोजन का ही आइसोटोप है तो इसका एटॉमिक नंबर तो हाइड्रोजन नॉर्मल हाइड्रोजन में जो होता है वही होगा। यानी इसमें प्रोटॉन की संख्या की बात की जाए तो प्रोटॉन तो 1 ही होगा, क्योंकि इट इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन इवन, ठीक है? ये भी हाइड्रोजन का भी एक आइसोटोप है। इसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन भी एक ही होगा, क्योंकि एटम न्यूट्रल होता है और न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं। ट्राइटियम आइसोटोप जो ऑफ हाइड्रोजन जो है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या भी एक ही होगी, लेकिन न्यूट्रॉन जो होते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या बदल जाती है, न्यूट्रॉन इसमें 2 हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स की संख्या इसमें 2 हो जाती है किसमें? ट्राइटियम में। अब न्यूट्रॉन के बदलने के कारण क्या बदल जाएगा? इनका एटॉमिक मास बदल जाएगा, इनका मास नंबर बदल जाएगा, ठीक है? यानी प्रोटॉन एक है तो ट्राइटियम का भी जो एटॉमिक नंबर होगा वो तो 1 ही हो जाएगा। और जो इनका मास नंबर होगा, मास नंबर क्योंकि होता है सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस सम ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो न्यूट्रॉन 2 है
प्रोटॉन 1 है, यानी 2 + 1 यानी 3, यानी मास नंबर जो ट्राइटियम का आया वो आ गया 3। ठीक है, अब सिंबल भी देख लेते हैं। तो सिंबल, क्योंकि ये ट्राइटियम भी हाइड्रोजन का ही एक आइसोटोप है, तो हाइड्रोजन ही होगा। हमने देखा कि सिंबल लिखते समय हम सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर लिखते हैं, तो एटॉमिक नंबर ट्राइटियम का 1 है, तो सबस्क्रिप्ट में 1 लिखेंगे। और हमने देखा कि सुपरस्क्रिप्ट में सिंबल लिखते समय सिंबल में रिप्रेजेंट करते हुए जो मास नंबर होता है, मास नंबर को सुपरस्क्रिप्ट में लिखते हैं, तो मास नंबर 3 हो जाएगा। यानी इसका जो सिंबल हो जाएगा वो जाएगा 1H3। सो इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर की बात की जाए तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि कितने नंबर ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होंगे H में, D में, T में, यानी नॉर्मल हाइड्रोजन में, ड्यूटेरियम में और ट्राइटियम में। तो हमने नॉर्मल हाइड्रोजन में देखा कि प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगी नॉर्मल हाइड्रोजन में। हमने ड्यूटेरियम में देखा कि ड्यूटेरियम में प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन भी 1 होगा। ट्राइटियम में हमने देखा उसमें प्रोटॉन 1 होगा, इलेक्ट्रॉन 1 होगा, लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या उसमें बढ़ जाएगी, न्यूट्रॉन्स 2 हो जाएंगे। ठीक है, उसी के बेसिस पे उनका मास बदलेगा, उनके एटॉमिक नंबर बदले, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप्स हैं, तो उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा, लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनमें चेंज हो रहे होते हैं, इसलिए उनका एटॉमिक मास यानी मास नंबर बदल रहा होता है। और क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर बदल रहा है, इसीलिए तीनों एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। ठीक है, सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। बेस्ट ऑफ लक।